हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं सुमन खन्ना आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो पितृ पक्ष 18 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। तो इन 15 दिनों में हमें पितरों को अवश्य ही प्रसन्न करना है, उनके लिए भोजन कराना है, उनको जल से उनका तर्पण करना है कि वो प्रसन्न होकर हमें ढेर सारा आशीर्वाद देकर जाएं और हमारे जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं वो इन दिनों में वो दूर हो जाएं, वो प्रसन्न हो, उनको खुशी मिले। तो हम सभी जानते हैं कि पितृ पक्ष में हमें ब्राह्मण को भोजन कराना होता है, दान दक्षिणा देनी होती है और जल से तर्पण करना होता है। लेकिन ऐसी बात हमें नहीं करनी चाहिए कि हम जो भी चाहा वो बना लिया, जो भी चाहा वो ब्राह्मण को दे दिया, अपनी सहूलत के हिसाब से हम काम करते हैं। तो हमें इसके बारे में इतना तो पता होना चाहिए कि ये जो 15 दिन के श्राद्ध होते हैं, पितृ पक्ष के दिन होते हैं, इन दिनों में हमें बहुत ही संभल कर चलना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि हमें पितृ पक्ष में ब्राह्मण को क्या भोजन कराना है, जिससे कि हमारे पितर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देकर जाएं, ना कि वो हमसे रुष्ट होकर जाएं। देखिए, हम सब काम कर तो लेते हैं लेकिन अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर हम अपने ग्रंथों की तरफ देखें तो उनमें साफ ये लिखा हुआ है, अग्नि पुराण में, पद्म पुराण में और गरुड़ पुराण में इसका वर्णन स्पष्ट मिलता है कि हमें पितृ पक्ष के 15 दिनों में अपने पितरों के लिए हम जो श्राद्ध करते हैं, उन श्राद्धों में ब्राह्मण को हम जो भोजन की थाली परोसते हैं उसमें हमें क्या बनाना चाहिए, जिससे कि वो पितर हमारे वो भोजन कर उनको तृप्ति मिले और हम पर प्रसन्न हो। और हमें क्या नहीं करना चाहिए कि हमारे पितर हमसे दूर भाग जाएं और हमें बद्दुआ देकर जाएं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताने जा रही हूँ। तो वीडियो बहुत ही ध्यान से आप पूरी देखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आपको बहुत काम आएगी कि हमें भोजन की थाली में क्या बनाना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें भोजन में नहीं परोसनी चाहिए, जिससे कि हमारे पितर दूर से ही चले जाएं, भोजन को ग्रहण भी ना करें और हमें बद्दुआ देकर जाएं। तो इस बातों से हमें सावधान रहना है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि हमें भोजन की थाली में क्या परोसना है, क्या बनाना है। तो हमें सबसे पहले तो पूरी शुद्धता का ध्यान रखना है, किचन में पूरी साफ सफाई से ध्यान रखना है और अपने सिर को ढककर ही भोजन बनाना है। घर की बहू ही भोजन बनाए। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि हमारे पितरों की जो तिथि बनती है वो तिथि कौन सी है, जिस तिथि को उनका श्राद्ध आप करते हो उस तिथि को आपने याद रखना है। पहले से ही आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी तिथि को हमारे पितरों का श्राद्ध है। तो आपने जो चीज़ बनानी है जिससे कि ब्राह्मण के भोजन में वो खाकर वो प्रसन्न हो जाए, ये बात मैं आपको अग्नि पुराण की, गरुड़ पुराण की और पद्म पुराण में जो स्पष्ट वर्णन मैंने पढ़ा है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसमें साफ स्पष्ट लफ्ज़ों में लिखा है कि आपको ब्राह्मण की थाली में खीर अवश्य बनानी चाहिए और खीर भी होनी चाहिए गाय के दूध की। आप कहाँ से भी इंतज़ाम करें और ये इंतज़ाम कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो दूसरी थाली में जो सब्जी आपने बनानी है वो होनी चाहिए तुरई की सब्जी, और तीसरी सब्जी बनाएं चाहे आप उसके दही बड़े बनाए, वो होनी चाहिए उड़द की दाल की। तो जो 3 चीज़ें हैं जो तीनों चीज़ों का भाग, जैसे कि खीर का भाग आहूतों को चले जाता है और तुरई की सब्जी का भाग पितरों को चले जाता है, और जो तीसरी सब्जी उड़द की दाल है तो प्रेतों को चले जाता है। तो हमें ये भोजन अवश्य ही बनाना चाहिए। और घर में जब आप ब्राह्मण को बुला रहे हैं भोजन के लिए तो उनकी थाली में ये सामान परोसकर आप उनके आगे रखिए। तो अब मैं बात करने जा रही हूँ कि आपको
क्या नहीं बनाना है और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो आपको उस दिन, जिस दिन भी आप श्राद्ध कर रहे हो, उस दिन आपको एक तो कुमड़ा जो पेठा होता है उसकी सब्जी बिल्कुल नहीं बनानी, और मिठाई में भी आपको पेठा नहीं रखना। और दूसरी सब्जी है बंद गोभी। बंद गोभी को भी बिल्कुल वर्जित गरुड़ पुराण में बताया गया है, इसका भी निषेध है, तो आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। और जब भी आप ब्राह्मण की थाली तैयार करें तो आप उसमें एक अचार और एक नमक दे, ये दोनों चीज़ें आप उस थाली में ना रखें। अगर आपको नमक और अचार उनको देना ही है कि कोई कम वगैरह ना हो जाए, तो आप अलग से एक कटोरी में उनको बाद में नमक और अचार दीजिए। लेकिन जो थाली आप ब्राह्मण के भोजन के अपने पितरों के नाम की परोस रही हैं, जहाँ आप पंडित को मंदिर में देने जा रहे हैं, तो आप अचार और नमक का प्रयोग उस थाली में बिल्कुल वर्जित है, ना करें। और अगर घर में आप भोजन कराए हैं तो पानी आप वश जल देंगे उनको। अगर आप ब्राह्मण को भोजन मंदिर में भी देने जा रहे हैं तो जल को साथ में जरूर उनको दें, क्योंकि जल के बिना ये तर्पण अधूरा रहता है और हमें ये भोजन लगता नहीं है। तो भोजन कराने के बाद आप पंडित जी को दक्षिणा जरूर दें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।